चलिए अब बात जरा सरहदी जिला पुंछ की, जहां पर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के रियासती जनरल सेक्रेटरी व बार एसोसिएशन के सदर एडवोकेट मारूफ खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि रियासी से गिरफ्तार शुदा अस्कृत पसंदों का भारतीय जनता पार्टी के साथ लिंक होना ये साबित करता है कि इनकी ही हिमायत से दहशतगर्दाना हमले करवाए जा रहे हैं। इनका कहना था कि अगर किसी और पार्टी के साथ अस्कृत पसंदों का लीक सामने आता अब तक कार्रवाई की जा चुकी होती, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि जब खुद ही भारतीय जनता पार्टी का कनेक्शन सामने आया तो और उसे दबा दिया गया है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, तमाम पार्टियां इसकी सख्त मजम्मत कर रही हैं। नाज़रीन आए देखते हैं इस दौरान मारूफ खान का क्या कुछ कहना रहा हमारे साथी अमीन की इस खास रिपोर्ट में। इस किस्म की हरकत की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, लेकिन अब मजम्मत जो है वो अवामी सतह पर मैं समझता हूँ कि बेमानी हो गई है। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो फ़िक्रमंदी की बात है, जो सबसे ज़्यादा इस वक्त पूरे मुल्क में लोगों को जो फ़िक्र बगलगीर है वो है सरकारी सतह पर, गवर्नमेंट की सतह पर जो टेररिज्म जो है फैला हुआ है। जिन लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से बाज़ाब्ता हमायत हासिल है और वो तरह तरह के दहशतगर्दाना हरकत जो है कर जाते हैं। हिंदुस्तान में कितने मॉब लिंचिंग के वाक़ात हुए, क्या उससे बड़ा कोई टेररिस्ट हो सकता है, कोई टेररिज्म हो सकता है? उसमें कोई बताए कि गवर्नमेंट ने उनमें से कितने लोगों को काफ़िर करदार तक पहुंचाया, बल्कि ऐसे लोगों की सराहना की जाती है। इसी तरह पिछले अरसे में सिद्धू मूसेवाला का जो कत्ल हुआ, उसमें कत्ल करने वाले के लिंक्स जो हैं वो किस किस के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बड़े मनसब जो है उन पर बैठे हुए लोगों के साथ वो पाए गए। तो इस वक्त तक मैं नहीं समझता कि उसमें कोई खातरख्वाह इन्वेस्टिगेशन की गई, कुछ सामने लाया गया। यूपी में आए रोज़ किस किस्म के वाक़ात होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बाज़ाब्ता एडमिनिस्ट्रेशन के स्पॉन्सर्ड क्रिमिनल्स जो हैं उनसे ये दहशत जो है फैलाई जाती है। वो गवर्नमेंट की जो है इसमें बाज़ाब्ता हमायत हासिल है। ये वहाँ के लोगों को क्रेडिट जाता है, ये ना किसी एजेंसी को जाता है, ना किसी हुकूमत की मशीनरी को। ये वहाँ के लोगों को इसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने मशकूक हालत में इन लोगों को पकड़ लिया। और मैं ये समझता हूँ कि जिनने पकड़ा है, ना जाने एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से इन पर कब अताब गिरेगा। और शायद रियासी में कुछ वजूहात की बिना पर उन पर ये अताब अभी नहीं गिरा होगा। ये किसी और इलाके में होता, ये पुंछ के किसी इलाके में होता, रजौरी के किसी इलाके में होता, तो शायद जिन्होंने इनको पकड़ा या इतला दी उनको इस वक्त तक जेल में बंद किया होता। तो ये जब गवर्नमेंट संजीदा ही नहीं, लोगों को क्रेडिट जाता है, ये ना किसी एजेंसी को जाता है, ना किसी हुकूमत की मशीनरी को। ये वहाँ के लोगों को इसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने मशकूक हालत में इन लोगों को पकड़ लिया। और मैं ये समझता हूँ कि जिनने पकड़ा है, ना जाने एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से इन पर कब अताब गिरेगा। और शायद रियासी में कुछ वजूहात की बिना पर उन पर ये अताब अभी नहीं गिरा होगा। ये किसी और इलाके में होता, ये पुंछ के किसी इलाके में होता, रजौरी के किसी इलाके में होता, तो शायद जिन्होंने इनको पकड़ा या इतला दी उनको इस वक्त तक जेल में बंद किया होता। तो ये जब गवर्नमेंट संजीदा ही नहीं है कि यहाँ हालात अच्छे हों, यहाँ अमन बहाल हो, यहाँ लोगों के जहनों में जो एक किस्म का दहशत है, खौफ है, एक गैर यकीनी सूरत हाल है, जो एतमाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन और आइनी इक़दार से लोगों का उठ रहा है, उसको बहाल किया जाए, इसमें गवर्नमेंट संजीदा है नहीं। और इस किस्म के वाक़ात बहुत पहले भी हुए हैं, आज भी हो रहे हैं और आने वाले वक्त में भी होंगे।
ये इलादा बात है कि एक आध जो है वाक़ा वो थोड़ा सा मीडिया के नोटिस में जब आ जाता है, और वो भी जो गैर जानबदार मीडिया हैं, तो चलिए वो थोड़ा सा मंजर आम पर आता है, लेकिन बड़े सलीके से उसको भी दबा दिया जाता है। यही वाक़ा जो है, इसी किस्म का कोई आदमी पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पैंथर्स पार्टी, डोगरा स्वाभिमान, इन जमातों में से किसी के साथ जुड़ा हुआ आदमी इतने बड़े असला मिशन के साथ पकड़ा जाता, तो मैं ये समझता हूँ कि वो सारी की सारी सियासी जो क़यादत थी वो इस वक्त सवालात के घेरे में होती। गोदी मीडिया जो है नाच नाच के उसका जो है वो एक अजीब तमाशा मचाए होता, तो वो है नहीं। इस वक्त देखें जैसे ये एक नॉर्मल सी बात हुई है, कहीं गोदी मीडिया जो है उसका मुंह नहीं खोल रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी जमहूरियत, हमारे अमन, हमारे भाईचारे, हमारी सलामती, इन सब चीज़ों के लिए चीज़ें ख़तरा हैं। इनकी सरजनश बहुत ज़रूरी है, लेकिन जहाँ जानबदाराना माहौल हो, जानबदाराना हुकूमत हो, जानबदाराना एडमिनिस्ट्रेशन हो, वहाँ इन इक़दार की कदर और इस किस्म के हरकत की सरजनश की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन फिर भी हमें अपने दिल से, अपनी ज़बान से ऐसी हरकत को बुरा ज़रूर कहना चाहिए।